सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज हम लोग अपनी जो चौफुला में हमारी जो गौ सेवा धाम है और यहाँ पर हम लोग जो जख्मी बीमार गौवंश होते हैं, बेसहारा जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको लाकर सेवा व उपचार प्रदान करते हैं। तो आज मैं यहाँ से लाइव हूँ। हमारा जो नया टीन सेट था गौशाला का, वो पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है और अब उसमें नाथें बन रही हैं। तो उसका कार्य मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारी गौशाला है, ये गेट है हमारी गौशाला का। ये हमारा मेडिकल रूम है, जहाँ पे हम लोग जख्मी बीमारों को पहले लाते हैं और जो भी सेवा होती है वो यहाँ पे प्रदान करते हैं। जैसे कि ये गौवंश है, सबको पता है, इसकी एक आंख पूरी ख़राब हो गई थी, हजारों लाखों कीड़े पड़ गए थे। अब वो पूरी आंख सूख गई है और अब एक आंख से ही ये देखता है। एक ये हमारी गौमाता है, इसके दुर्घटना से पैर की हड्डी टूट गई थी, तो यहाँ लाके इसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 2-3 महीने में पैर सूख गया और अब 3 टांगों पे ही गौमाता अपना यहाँ पे जो है जीवन व्यापन कर रही है। एक ये हमारी गौमाता है। बाकी ये है, इसके पैर की हड्डी टूट गई थी तो हमने इसमें फाइबर ग्लास प्लास्टर बांधा था, तो प्लास्टर काट दिया है। अब ये चारों पैरों पे खड़ा हो सकती है। ये देखिए, ये सारे गौवंश जो है हमारे सब जख्मी बीमार अवस्था में यहाँ लाए गए थे और अब लगभग 90% 95% ये ठीक हो चुके हैं। ये देखिए, ये सब छोटे छोटे गौवंश भी हैं, ये सारी गौमाता हैं। ये देखिए सब, ये देखिए छोटे छोटे गौवंश हैं। इसकी भी मम्मी नहीं है। ये गौवंश काला डूंगी से लाए थे, ये थोड़ा कम देख पाता है आंखों से। और ये हमारी काली माता हैं, बहुत हमेशा गुस्से में रहती हैं। और ये गौवंश है, इसको किच्छा से लेके आए थे, हमारी गौ सेवक हैं बहन जी, ममता जीना बहन जी, वो पहुंचा के गई थी। इसका भी पूरा पैर जो है, ये देखिए, किसी गाड़ी द्वारा टूटा होगा, लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा से रोड पे ही पैर टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया है, क्योंकि अपनी भारतीय नस्ल है ये, और इसने रिकवर कर लिया है। देखिए पूरा पैर टूटा है इसका। और ये सभी गौवंश हैं, ये सारे जख्मी बीमार अवस्था में यहाँ लाए गए थे और अब 80-90% बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हमारा मेडिकल रूम है। तो अब ये मित्रों पूरा हमारा भर चुका था और अब हम चाहकर भी किसी गौमाता को जो जख्मी बीमार थी उनको नहीं ला पाते थे। तो अब हमारा एक टीन सेट और बन गया है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बाउंड्री वॉल किया है हमने और ये देखिए टीन सेट, ये हमारा मेडिकल रूम है। और अभी कार्य चल रहा है। तो ये टीन सेट हमने बनाया है, 50 बाई 30 का टीन सेट है ये। और अभी इसमें गौमाता के भोजन हेतु नाथ बन रही हैं। तो नाथ जब बन जाएंगी तो उसके बाद फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं, लगभग 20-25 गौमाता और ला पाएंगे। ये देखिए, ये टीन सेट है हमारा 50 बाई 30 का और इसमें नाथें बन रही हैं। ये गौमाता के लिए यहाँ भी नाथें बन रही हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये नाथ बनेंगी। यहाँ पे खड़ी होकर गौमाता यहाँ पे खड़ी होंगी और ये नाथें हैं। अभी चल रहा है कार्य, कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये गैलरी है, यहाँ से हम लोग इस तरफ की गौमाताओं पे भी ध्यान रख सकेंगे और इस तरफ की गौमाताओं पर भी ध्यान रख सकेंगे। तो ये 2 तरफ तो यहाँ नाथें बन रही हैं, एक तरफ जो है नाथ यहाँ बन रही है। ये देखिए, ये कार्य चल रहा है, नाथें बन रही हैं। इससे किया है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे गौवंश रहेंगे जो खुले रहेंगे और उनको यहाँ पे रखा जाएगा। ये देखिए बन रहा है नाथ। और यहाँ पे जो है हमारी बड़ी गौ माता जो भी होंगी
उनको रखा जाएगा। और ये हमें इसलिए बनाना पड़ा मित्रों, क्योंकि जो हमारा मेडिकल रूम है वो मेडिकल रूम पूरा भर गया है। लगभग 21-22 गौ माता हैं यहाँ पे। तो अब हम चाहकर भी जो है किसी अन्य पीड़ित गौ माता को नहीं ला पा रहे थे। तो अभी जैसे तैसे सभी भाई लोगों के सहयोग से, जितने भी गौ सेवक हैं सबके सहयोग से हम लोगों ने ये टीन सेट का निर्माण किया है। और जल्द ये भी पूरा हो जाएगा, नातें बन जाएंगी तो 20, 25, 30 गौ माता हम और ला पाएंगे। और मेडिकल रूम भी हमने थोड़ा खाली करना है। उस मेडिकल रूम में सिर्फ वही रहेंगी जिनको प्रतिदिन उपचार की आवश्यकता है। बाकी जो 80%, 90% ठीक हो गई, उनको हम लोग इस नए रूम में रखेंगे। जो नया टीन सेट हमने बनाया है इसमें रखेंगे। तो साथियों, क्योंकि इस समय पे हम लोग सब जानते हैं गौ माता की स्थिति पूरे भारत में क्या हो गई है, क्योंकि हम ही लोगों ने छोड़ा है और उसका कारण भी हम ही लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, दूध के लालच के लिए बछड़ा पैदा करवाते हैं, और उस वक्त अगर उसमें बछिया ना होकर बछड़ा पैदा हो जाती है तो उसके बाद हम लोग भोलेनाथ के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। उसके बाद उस गौवंश की क्या स्थिति होती है हम सब लोग जानते हैं। ये किसी से छुपी नहीं है। गौवंश की भी दुर्घटना से मृत्यु भी हो जाती है, हाथ पैर की हड्डी भी टूट जाती है, अन्य तरीके से घायल हो जाता है, और मानव जाति का भी नुकसान होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है तो किसी के परिवार का चिराग भी बुझने की संभावना, और बुझ भी जाते हैं कितनी जगहों पे। तो ये सारा कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ने ये स्थिति उत्पन्न की है। तो उसका अगर हम लोग अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा भी अगर इस तरीके से गौ सेवा करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गौ माता पे ये कष्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी तरीके से उसको हर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारी गौशाला है। ये देख रहे होंगे, ये पूरा लास्ट में गेट है। ये आधा हम बाउंड्री वॉल करा सके हैं अभी, और आगे भी हम लोग कराएंगे। तो ये पूरा वहाँ तक है जो फॉरेस्ट की बाउंड्री दिख रही है वहाँ से। उसके बाद पूरा यहाँ को हमारा ही है ये गौशाला का क्षेत्र। तो ये मेडिकल रूम हमारा बन गया है, और एक नया टीन सेट हमारा ये बन गया है। अंदर नातें बन रही हैं। तो इसमें अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल रूम से हमको कुछ गौ माता जो है इसमें शिफ्ट करनी है, ताकि वहाँ जो है व्यवस्था ठीक हो जाए। क्योंकि मेडिकल रूम में काफ़ी गचर बचर हो गया है, और हम चाह के भी अब अन्य गौ माता को नहीं ला पा रहे थे। तो साथियों, ये गौशाला है हमारी चौफुला में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊंगा आपको कि यह गौशाला संचालन के लिए हम कोई भी सरकारी अनुदान, 1 रुपये का भी अनुदान नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल भी आते होंगे कि हो सकता है कि राणा जी कोई सरकारी अनुदान लेते हों, तो हम जो है आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, 1 रुपये का भी कोई सरकारी अनुदान इस गौशाला में नहीं लिया जाता है। और ना ही यह गौशाला कोई रजिस्ट्रेट है या कोई NGO है इसके माध्यम से जो है 1 रुपये का भी उसमें जो है सेवा ली जाती हो। जो भी होता है इस गौशाला में हम सब गौसेवकों के सामर्थ्य से होता है। अन्य कोई भी ऐसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि सरकारी पैसा आता हो या कोई NGO बना रखा हो हमने, उस NGO के अकाउंट में या NGO के माध्यम से पैसा आता हो। तो पैसा जो भी इस गौशाला में लगता है, जो भी सेवा होती है, वो सिर्फ हम जो भी गौसेवक हैं उन गौसेवकों के सामर्थ्य से यहाँ पे सेवा चल रही है। अभी लगभग यहाँ पे 21-22 गौ माता हैं, और उनके लिए भी हर माह लगभग 50,000 रुपये का खर्चा, 45 से 50,000, किसी समय 52,000, ऐसा खर्चा हर माह आता है। और उसमें भी हम लोग कुछ गौसेवक साथी हैं जो कलेक्शन करते हैं अपना क्या कहते हैं माह में, और इसकी वो करते, उसमें भी इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है, और आधा भी नहीं हो पाता है इससे। लेकिन यह है कि हमारे कुछ ऐसे हैं, जैसे हरा चारा हम लोग सरदार जी के वहाँ से लाते हैं। वो सरदार जी बेचारे इतने अच्छे आदमी हैं कि 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, कभी भी वो पैसों के लिए वो नहीं करते हैं। और उनको पता है कि हमारे माध्यम से 5,000, 10,000 जैसी भी हमारी क्षमता होगी देंगे और उसको पूरा करेंगे। तो वहाँ से चारा आता रहता है, और पैसे की हम पेमेंट हम बाद में करते रहते हैं उनको। तो एक सहारा हमारा ये है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा रुक के अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो हमें इतना दबाव नहीं बनता है। तो हर महीने इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है,
लगभग 50,000 रुपये, क्योंकि हरा चारा है। हरा चारा लगभग 1 कुंटल प्रतिदिन यहाँ चारा आता है, तो लगभग किसी महीने क्या कहते हैं, अगर चारा 4 रुपये किलो है तो उस वक्त 12,000 का होता है, 5 है तो 15,000 रुपये, तो लगभग 12 से 15,000 रुपये हमारा हरे चारे का आता है यहाँ पे खर्चा। और लगभग 14-15,000 रुपये का भूसा हर माह का यहाँ लगता है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ हो गई, फिर यहाँ पे सेवक रखे हैं, उनकी सैलरी हो गई। हम तो हैं ही सेवक, लेकिन यह है कि इतने बड़ा कार्य अकेले नहीं हो पाता है। और मेरा भी घर यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है, तो मैं भी यहाँ 3-4 बार नहीं आ पाता हूँ। तो 1-2 बार जितना मेरे पास समय होता है तो मैं आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि शहर में भी रेस्क्यू करने होते हैं, तो सेवक रखे हैं। तो इस सारी चीज़ों को मिला के जो है इसमें खर्चा आता है। तो उसके लिए भी हमने सरकारी किसी उससे कोई व्यवस्था बना रखी है, जबकि मुझे पता है कि कहाँ से सरकारी कैसा पैसा आ सकता है, सारी जानकारी है। क्योंकि इस क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में लगभग 16-17 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमें सारी जानकारी है कि कैसे पैसा आ सकता है। लेकिन इस चीज़ों से हम लोग बचे हुए हैं, तभी हम लोग गौ सेवा कर भी पा रहे हैं। और अगर हम इन सारी व्यवस्थाओं में घुस जाएंगे कि कहाँ से सरकारी पैसा आ सकता है, कहाँ से 80 रुपये चारे का आ सकता है, कहाँ से कैसे आ सकता है, हमें सारा तिगड़म पता है। लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ों से बचे हैं और अपना गौ सेवा निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है, हम जो भी करेंगे, जब तक करेंगे अपने सामर्थ्य से करेंगे। क्योंकि अभी भी जो हमारे गौ सेवक हैं, अभी भी उनके अंदर इतनी क्षमता है कि इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि सरकारी यहाँ अनुदान लिया जाता है कोई भी। और तिगड़म सारे पता है, कैसे क्या ले सकते हैं सब पता है, लेकिन हम सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं। और सेवा का मतलब वही होता है कि अपनी पुण्य कमाई से हम इस सेवा कार्य में जो भी योगदान दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। अगर हम सरकारी पैसा लेंगे या अन्य NGO के माध्यम से या सरकारी पैसा लेंगे और वहाँ से आता रहेगा और हम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। फिर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ लगा दे रहे हैं। ये तो फिर ये समझ लीजिए कि ये सेवा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जो भी करें अपने सामर्थ्य से करें, क्योंकि अभी भी भगवान ने अगर इस लायक बनाया है हमें, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम बीड़ा उठाएं इस चीज़ का। और आपने पहल करने की आवश्यकता है, बाकी आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी जब ये सेवा स्टार्ट की थी, शुरू की थी, उस वक्त ना कोई हमने ऐसा कोई दल बनाया था, ना हमने कोई ऐसी कोई टोली बनाई थी। सिर्फ गौ माता की पीड़ा देखी और चल पड़े। और जब चले तो आज जो है इतना बड़ा गौ सेवकों का काफिला है कि प्रयास करते हैं कि गौ माता को कहीं भी कैसी भी दिक्कत हो, वहाँ पे गौ सेवक पहुँचें और उनको सुविधा प्रदान करें। तो आज गौशाला से मैं अपनी लाइव आया हूँ और आपको मैंने अंदर का नज़ारा दिखाई दिया है। तो देखिए, एक बार और देख लीजिए। और लगभग ये अभी तो आज इस बार अभी बरसात के वजह से जो है थोड़ा सा झाड़ियाँ हो गई हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वो फॉरेस्ट की बाउंड्री है, वहाँ से इधर को जो है ये गौशाला का ही जगह है। तो इसको धीरे धीरे जब जैसी हमारी क्षमता होगी, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई सरकारी या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं कि इसको जल्दी हम बना दें। तो जो भी होगा अपने सामर्थ्य से ही होगा। क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये जगह भी हमारी योगेश जी भाई साहब की है, और योगेश जी भाई साहब का परिचय भी देना सबको पता है कि ऐसे समाज सेवी हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से और इस ऐसे बैनर के तले जो है सेवा नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य से ही करते हैं, अपने कारोबार से ही लगाते हैं। और एक ताऊ जी और ताई जी की प्रेरणा है, जो उस प्रेरणा को लेकर वो सेवा कार्य कर रहे हैं। तो ये जगह भी उन्हीं की है, उन्होंने ही जो है गौ सेवा के लिए हमें ये जगह जो है दी है। क्योंकि वो भी इतना समय हमारे साथ, क्योंकि उनकी भी सेवा कार्य बहुत जगह पे हैं, तो यहाँ पे मैं ही देखता हूँ। और बाकी आते हैं भाई साहब भी कभी कभार आते हैं, और जब वो होता है तो बाकी टाइम पे मेरा ही आना हो पाता है। तो भाई साहब से भी तभी जो है ज़्यादा हम लोग अभी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनका सेवा कार्य इतनी जगहों पे है कि अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। तो जो भी कर रहे हैं अपने सामर्थ्य से कर रहे हैं। और क्योंकि मैं लाइव में बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि जोगेंद्र राणा जी
इतनी इतनी जगहों पे उनका जो है संपर्क है, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना कितना इस सेवा के लिए पैसा वो करते होंगे। यकीन मानिएगा मित्रों, मेरा सिर्फ यह रहता है कि मुझे बड़ी झिझक लगती है। और यहाँ भी जो भी सेवा कार्य हुआ है, ये सिर्फ गौ सेवकों ने आके स्वयं से राणा जी करना है, करके ही ये सहयोग किया है। और मैं उनसे कह भी नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत झिझक लगती है, और ना ही योगेश जी का ऐसा स्वभाव है कि वो किसी से कहें। तो जो भी यहाँ पे हुआ है, लोग आए हैं, उन्होंने खुद सहयोग करा है। बाकी हमारा कारोबार है, हम कारोबारी है, जो भी कारोबार से बचता है हम लोग इस सेवा कार्य में लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सात्विक जीवन हम लोग जी रहे हैं। हमारी कोई ऐसे विशेष खर्चे नहीं है, सिर्फ बच्चों का पालन पोषण हो जाए। और कारोबार से भगवान की कृपा से इतना आता है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए भी कर पाएँ और क्या कहते हैं अपना गौ सेवा में भी लगा पाएँ। तो यहाँ भी जैसे जैसे आता है तो हम लोग यहाँ लगाने का प्रयास करते हैं और इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि मेरा मानना यह है कि कारोबार छोड़ के, नौकरी छोड़ के कोई भी सेवा कार्य नियमित तौर पर नहीं चल सकता, क्योंकि दान आपको पता है कि जब तक कोई पंडित जी नहीं बोलेंगे तब तक हमारा हिंदू समाज ना गौ सेवा करेगा ना अन्य चीज़ों में दान करेगा। तो दान की अपने को वो ज़्यादा रहती नहीं है। अपना कारोबार भगवान की कृपा से, माँ महादेव की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। और समय ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इतना आ जाता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँ और गौ सेवा में थोड़ा बहुत अपनी पुण्य कमाई का लगा सकूँ। तो इसलिए मेरा बार बार सबसे कहने का वो है कि यहाँ पे कोई भी सरकारी अनुदान नहीं आता है। जो भी सेवा चलती है गौ सेवकों के सामर्थ्य से चलती है। और लगभग अभी 21-22 गौ माता हैं हमारी, और लगभग 50,000 रुपये 52,000 रुपये खर्चा आता है। और अभी हमारा ये नया टीन सेट बन गया है, इसमें भी गौ माता आएंगी, नाथ बन गई हैं, इसमें भी गौ माता आएंगी। तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ भी खर्चा बढ़ेगा। जब कुछ गौ माता यहाँ भी आ जाएंगी तो वही खर्चा हमारा डबल भी होगा, लेकिन कोई परवाह नहीं, भगवान का काम है और भगवान स्वयं देखेगा। हम तो सिर्फ जरिया हैं, दौड़ेंगे और उसको करेंगे, बाकी करवाना उसी का काम है, हमने सिर्फ दौड़ना है। तो ये थी हमारी गौशाला। कहीं भी कोई भी जख्मी बीमार गौवंश अगर आपको मिलता है, मेरा नंबर अधिकतर लोगों के पास है, फिर भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा नंबर है 9536222331। मैं रिपीट करता हूँ, 9536222331। कहीं भी कोई भी जख्मी बीमार गौवंश आपको दिखता है, या मृत अवस्था में दिखता है, या अन्य किसी भी पीड़ा में अगर गौवंश आपको दिखता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तो टीन सेट हमारा बन रहा है, क्योंकि मेडिकल रूम हमारा अभी फुल हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लगभग 21-22 गौ माता हैं वहाँ पे। तो जैसे ही हमारा टीन सेट बन जाएगा, फिर आप लोग कोई भी जख्मी बीमार गौवंश होगा उसको यहाँ भेज सकते हैं, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, 1 रुपये का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सिर्फ जख्मी बीमार होना चाहिए और बेसहारा गौवंश होना चाहिए, घरेलू गौवंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू गौवंश को हम लोग नहीं रखते हैं। सिर्फ जख्मी और बीमार गौवंश हो, आप यहाँ भेजिए, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और आजीवन जब तक गौवंश हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा, और उसकी सेवा व उपचार यहाँ उसको प्रदान की जाएगी। तो अभी तो अधिक ना कहते हुए, तो अभी सब आपसे जो है क्या कहते हैं, सबको जय श्री राम। और आने वाले समय में मैं आपको अपडेट करूँगा, जैसी हमारी ये टीन सेट के अंदर काम स्टार्ट हो जाता है और गौवंशों को हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। सारे संगठित रहें, क्योंकि हिंदू एकता में ही बल है। हिंदू एक रहेगा तभी हम लोग अपने गौ माता की रक्षा कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे, मठ मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे, बहन बेटियों की रक्षा कर पाएंगे। तो एक रहना काफ़ी आवश्यक है, किसी भी सेवा को करने के लिए एक रहना काफ़ी आवश्यक है। और सेवा के साथ साथ कोई भी विकट परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी हमें एक रहना बहुत आवश्यक है। तो सभी को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।